आएगी। तो मैं कहता हूं उनमें से एक तो जागो, कोई तो ऐसा मर्द हो जो इस भारतीय जनता पार्टी में हो और ये सफेदों के भविष्य को बचा सके, क्योंकि हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। लेकिन आज भविष्य के जब सफेदों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हर नेता बिल में घुसे बैठे हैं। सीधा जो आरोप क्या है, कारण भी वही लोग बने हैं। एक दर्जन से ज्यादा टिकटार्थी भारतीय जनता पार्टी के जो है सफेदों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगते हैं। मुझे याद है वो दृश्य जब मुख्यमंत्री जी ने इतने हजारों की भीड़ में ये बात की घोषणा दी कि सफेदों में बनाया जाएगा पैरामेडिकल कॉलेज, और उस घोषणा के साथ साथ बहुत खुशी और उमंग जागी थी सफेदों के अंदर। और उसके साथ साथ जो बात जागी थी वो ये जागी थी कि जो सफेदों में एक दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने खूब तालियां थपथपाई थी। उसके समर्थन करने के लिए, उसका साथ और सहयोग देने के लिए आज यहाँ पर पहुंचा हूँ की व्यवस्था है। लेकिन जब भी कोई बड़ी मूवमेंट होगी, वे किसी प्रकार का जन आंदोलन होगा या कोई बड़ी प्रकार का कोई भी फैसला राजू भाई लेंगे या अन्य कोई संघर्ष समिति लेगी, तो मैं तन मन धन से हर प्रकार के सहयोग और समर्थन के लिए तैयार हूँ। तो किसी को टिकट को खुसने का खतरा है तो किसी को अपना पद जाने का खतरा है। पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर आज चौथा दिन राजू पवार का धरना, और आप देख सकते हैं आज उनके धरने में शामिल होने के लिए सफेदों से गौरव रोहिला है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और उसके साथ साथ देखिए आंधी और तेज़ हवाओं के साथ पैरामेडिकल कॉलेज की मुहिम है वो भी अब तूफान है वो बन चुकी है। ऐसे में आज समर्थन करने के लिए गौरव रोहिला पहुँचे हैं। आज आप पैरामेडिकल कॉलेज जो राजू का चौथा दिन है, आप समर्थन करने के लिए पहुंचे, क्या कुछ कहना चाहिए? सबसे पहले तो आपका और आपके सभी दर्शकों का, टाइम न्यूज़ 98 देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम। आज पिछले कई दिनों से मेरा बहुत ही प्रिय मित्र राजू पवार, जो कि सफेदों के भविष्य को लेकर, सफेदों के उजागर एक ऐसी उम्मीद को लेकर जो लाखों का रोजगार सफेदों के अंदर पैदा होना था, सफेदों के भविष्य को लेकर आज 4 दिन से धरने पर बैठे हैं। कई दिन की व्यवस्था के कारण मैं आ नहीं पाया, लेकिन आज मेरे भाई का समर्थन करने के लिए, क्योंकि ये राजू पवार की मुहिम नहीं है, ये सफेदों के उस हर व्यक्ति की मुहिम है जो सफेदों के भविष्य को उज्जवल देखना चाहता है। तो पैरामेडिकल कॉलेज, जैसा कि सब जानते हैं कि कई दिनों से पैरामेडिकल कॉलेज की संघर्ष समिति भी बहुत दिन से संघर्ष कर रही है, और उसी कड़ी को लेकर भाई राजू पवार में संघर्ष करना शुरू किया। तो उसके समर्थन करने के लिए, उसका साथ और सहयोग देने के लिए आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज किस तरह का समर्थन दिया है? देखिए, भाई से कई दिन पहले बात हुई थी कि समय की व्यवस्था है, लेकिन जब भी कोई बड़ी मूवमेंट होगी, वे किसी प्रकार का जन आंदोलन होगा या कोई बड़ी प्रकार का कोई भी फैसला राजू भाई लेंगे या अन्य कोई संघर्ष समिति लेगी, तो मैं तन मन धन से हर प्रकार के सहयोग और समर्थन के लिए तैयार हूँ। चलिए गौरव, पैरामेडिकल कॉलेज जो अब सफेदों से जा रहा है, इसकी कमी आप? देखिए, कमियां तो सीधा जो आरोप क्या है, कारण भी वही लोग बने हैं। एक दर्जन से ज्यादा टिकटार्थी भारतीय जनता पार्टी के जो है सफेदों में भारतीय जनता पार्टी के टिकट मांगते हैं। मुझे याद है वो दृश्य जब मुख्यमंत्री जी ने इतने हजारों की भीड़ में ये बात की घोषणा दी कि सफेदों में बनाया जाएगा पैरामेडिकल कॉलेज, और उस घोषणा के साथ साथ बहुत खुशी और उमंग जागी थी सफेदों के अंदर। और उसके साथ साथ जो बात जागी थी वो ये जागी थी कि जो सफेदों में एक दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन्होंने खूब तालियां थपथपाई थी, और हर आदमी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की थी कि ये पैरामेडिकल कॉलेज मैं लेके आया हूँ, ये पैरामेडिकल कॉलेज मैं लेके आया हूँ। तो मैं उन एक दर्जन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं या लड़ने के इच्छुक है या लड़ाएगी, तो मैं कहता हूँ उनमें से एक तो जागो, कोई तो ऐसा मर्द हो जो इस भारतीय जनता पार्टी में हो और ये सफेदों के भविष्य को बचा सके, क्योंकि हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, विधायक बनना चाहता है। लेकिन आज भविष्य के जब सफेदों के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो हर नेता बिल में घुसे बैठे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक है, जो भी नेता जलसा करने के लिए आए, आप लोगों से वोट मांगने के लिए आए या आप लोगों का समर्थन मांगने के लिए आए, तो उनसे हर व्यक्ति यही बात करे कि पैरामेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं। तो आज वो नेता क्यों नहीं आ रहे? क्या देखिए, ये बात तो कोई किसी बड़े पद पर विराजमान है, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है, कोई किसी पद पर कार्य करता है, कोई किसी प्रकार से कार्य करता है, तो किसी को टिकट को खुसने का खतरा है तो किसी को अपना पद जाने का खतरा है। तो आप ये जिस तरह से राजू जी, आज कितने राजू पायलट बनने की सफेदों? देखिए, सफेदों की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पैरामेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा सपना है। अगर उसके आने से सफेदों में हजारों के रूप में रोजगार पैदा होंगे, बच्चियों को शिक्षा मिलेगी, बहुत से कार्य होंगे।
तो उन सब को भविष्य को देखते हुए हर व्यक्ति को सफेदों की जागरूक जनता को जागरूक श्री टीसी गर्ग स्वर्गीय श्री टीसी गर्ग के अथक प्रयासों से, क्योंकि पहले भी जो कॉलेज है वो भी उनका भरसक प्रयास था, उन्होंने ज़मीन दी थी, तो उनके अथक प्रयासों से ये जो पैरामेडिकल कॉलेज जो है स्वीकृत किया गया था। लेकिन लोगों ने, बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा वाहवाही खूब लूटी गई, लेकिन आज पैरामेडिकल कॉलेज बड़े दुख के साथ ये पता लगा कि यहाँ से जा रहा है। हम लोग सफेदों के लोग हर प्रकार से संघर्ष करने को तैयार हैं और संघर्ष कर भी रहे हैं। भाई राजू पवार जी द्वारा भी पिछले कई दिनों से संघर्ष किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इनके संघर्ष और पूरे सफेदों का, हर उस व्यक्ति का संघर्ष खराब नहीं जाएगा, और पूरी उम्मीद और आशा है कि सफेदों का जो पैरामेडिकल कॉलेज है वो हमें वापस मिलेगा। आपके क्या प्रयास रहेंगे स्वर्गीय टीसी गर्ग जी का सपना? देखिए, वो स्वर्ग में है और हम लोग सफेदों में हैं, तो वो भी ऊपर बैठ के इन झूठे नेताओं को धिक्कार रहे होंगे कि इतनी अमूल्य धरोहर जो इतनी मेहनत से सफेदों के अंदर आई, और बड़ी आसानी से इन नेताओं ने, कुछ चापलूस नेताओं ने, कि जो टिकट चाहते हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो बड़े बड़े पद चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनके कारण सफेदों से पैरामेडिकल कॉलेज चला गया। तो मैं तो सफेदों के हर उस नौजवान से, हर उस व्यापारी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुहिम के अंदर अधिक से अधिक संख्या में साथ दें, क्योंकि जब तक ये पैरामेडिकल कॉलेज का जो संघर्ष है ये जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जल्दी से जल्दी मानने वाली है। तो बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा जब ये पैरामेडिकल कॉलेज वापस आएगा। कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ जाती है, क्योंकि सबको पता है कि विपक्ष का विधायक है, लेकिन जो 1 दर्जन से अधिक नेता यहाँ पर हर मंथली मीटिंग करते हैं, जनसंपर्क अभियान चलाते हैं और लोगों से वोट की अपील करते हैं, तो उनका कम से कम इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ के अफसरों को यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि पैरामेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा सपना। आप खानपुर को देख लीजिए, खानपुर एक छोटा सा गांव था, वहाँ पीजीआई का निर्माण हुआ, वहाँ लाखों लोगों को रोजगार मिला, लाखों प्रकार के व्यवसाय चले, वहाँ पे जमीनों के रेट बढ़े, मतलब न जाने कितने प्रकार की सुविधाएं, खाने पीने की चीज़ों की बिक्री बढ़ी, जो रेडियाँ लगती थी दुकानों में परिवर्तित हो गई। तो पैरामेडिकल कॉलेज का मतलब ये है कि भविष्य के लिए अग्रसर सपना और रोजगार के अवसर, बहुत बड़ी बात है। चलिए, जिस तरह से आज राजू पवार को जी, गौरव भी कोई ऐसा बड़ा फैसला? देखिए, संघर्ष समिति भी लगी हुई है और भाई राजू पवार भी लगभग 5 दिन से संघर्ष कर रहा है, तो इनकी इस रणनीति के अंदर जो भविष्य के अंदर फैसला लेंगे, अगर इनकी सुनवाई नहीं हुई तो जो आंदोलन अगला इनका निर्णय होगा, राजू पवार ये करने जा रहे हैं, तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलने को तैयार हूँ। चलिए, शहरवासियों को और सफेदों के लोगों को क्या कहना चाहिए? देखिए, सफेदों के लोगों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा अवसर है, और मुझे लगता है कि अभी तक भी जागरूकता नहीं। हर घर से एक एक व्यक्ति को निकलना पड़ेगा, हजारों की संख्या में आंदोलन करना पड़ेगा जब इस बैरी और गूंगी सरकार को सुनावट होगी। तो जब हर व्यक्ति अपने आप को राजू पवार समझकर, अपने आप को गौरव समझकर, अपने आप को हर व्यक्ति समझकर, जो सफेदों के लिए एक बड़ा उपहार जाता है, हर व्यक्ति को राजू पवार बनना पड़ेगा जब इस पैरामेडिकल कॉलेज को बचाना चाहता है। अन्यथा सफेदों के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो इस बात की कसम खा ली कि ये चला गया तो चला गया, भविष्य में लोगों से वोट मांगकर, झूठ बोलकर फिर लोगों को बेवकूफ बना देंगे, ऐसा वो सोचते हैं। लेकिन सफेदों की जनता, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके बीच में आए, जनसंपर्क अभियान के तहत आए, वोट मांगने के लिए आए, संपर्क लेने के लिए आए, सभाव लेने के लिए आए, तो उनसे सिर्फ ये बात कहिए कि पहले पैरामेडिकल कॉलेज, उसके बाद आज धरने का 4था दिन है, जिसके प्रति भाई गौरव रोहिला जी ने मेरे में आस्था जताई और सफेदों की जनता के बीच पहुँचे आज हमारा समर्थन देने के लिए। मैं इसकी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इतनी बारिश में आज हमारे बीच में खड़े हैं, मैं इनका मान करता हूँ कि भाई अपना काम छोड़कर दिल्ली से आज यहाँ पहुँचे, इसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज आपके धरने का 4था दिन है, और 4थे दिन में किस तरह से आप देखते हैं कि लोगों का आपको समर्थन मिल पा रहा है? देखिए, आमजन का समर्थन हमें मिलता है। जो हमारे यहाँ के मुख्य चेहरे हैं, जो राजनीति में अपनी आस्था रखते हैं, उनका किसी का समर्थन नहीं है। आम जनता हमारे से कंधा लगा के खड़ी है। पूर्व क्षेत्र, हाँ जी, आम जनता का समर्थन? हाँ जी, हाँ जी, पूरे क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं। क्या शेड्यूल रहता है आपके धरने? आज हमारा 4था दिन है, कल से हम इसको धरना प्रदर्शन में तब्दील करेंगे। भूख हड़ताल आज लास्ट है, इसके लगातार हम जारी रखेंगे जब तक हमारे को पैरामेडिकल कॉलेज नहीं मिलता, तब तक हम जी जान की बाजी लगा दूँगा। पूरे हमारे सफेदों की जनता के लिए मैं समर्पित हूँ, जान भी देने के लिए तैयार हूँ। यानी कि आपको हर कीमत में सफेदों के लोगों को पैरामेडिकल चाहिए? पूरे जो विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं मेरे साथ जुड़े हो रहे हैं, सबकी मांग ये है कि हमने पैरामेडिकल चाहिए, हमें घोषणा की ओर है और यहाँ ताड़ी बजवाई मुख्यमंत्री ने। आगे विधानसभा का चुनाव आ गया, ये अगर इससे अगली झूठकुन सी बोल के जाएंगे हमारे से। अगर हमारा पैरामेडिकल कॉलेज हमारे छीन दिया घोषणा करने के बाद, अब मुखिया है वो सूबे के,
तो आगे किस मुद्दे पे आके यहाँ पे लोगों से वोट की अपील करेंगे? यानी कि ताड़ियों का हिसाब कर दें। कमाल कर दिया, सोतेला व्यवहार करेंगे तो लोग देखेंगे उनके सामने, उनको पता लग जाएगा। यहाँ से विदों में लोग बढ़ने देंगे, काले झंडे से प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल पर बैठ रहे, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य कमजोर है जी। स्वास्थ्य अगर 4 दिन से मतलब कोई भूखा है तो आपने लगता है कि स्वास्थ्य ठीक होगा? काफी वीकनेस है, परंतु हम इतने मजबूत हैं। परिवार के कौन से लोग हैं जो तक? मेरे परिवार के पूरे सदस्य बच्चों समेत यहाँ ड्यूटी पे आ रहे हैं जी। हम ड्यूटी मानते हैं हम इसकी। तब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें पैरामेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। सभी के लोगों को क्या कहना है? सभी क्षेत्रवासियों से विनती है, सभी दो के लोगों से, कि आप मेरा इस मुहिम में साथ दें। आपका काफ़ी आने वाला भविष्य आपके लिए, आपके बच्चों के लिए उज्जवल होगा। की जनता से यही अपील है कि पैरामेडिकल नहीं तो वोट नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में धरना स्थल पर पहुँचे और बाई राज्य पायलट को समर्थन दें। किन नेताओं की कमी आप मान रहे हैं? आप कह रहे हैं पैरामेडिकल। कौन नेता, कैसा नेता आपने देखा है? मतलब 40 साल से कोई बीजेपी का नेता तो है ही नहीं। नेता होता तो पैरामेडिकल कॉलेज जींद नहीं जाता। कुछ बीजेपी नेताओं के बयान भी आ रहे हैं, पैरामेडिकल कॉलेज है वो जा चुका है, वो बीजेपी के नेता थे ही नहीं। वो तो मौका प्रस्त है राजनीति में, जहां मौका लगा वहीं से टिकट ली और वहीं से इलेक्शन लड़े। तो नेता सफेदों में बीजेपी का तो कोई है ही नहीं। बीजेपी के नेता तो जो अपने आप में नेता कहलाते थे, उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, 3-3.5 हज़ार वोट आते थे उनको, तो वो नेता कहाँ से हो गए? एक चेयरमैन भी अगर नगर पालिका का बनता है तो वो भी 6,000 वोट चाहिए, तो वो तो चेयरमैन के लायक भी वोट नहीं ली उन्होंने तो कभी। तो नेता नहीं है। नेता ना होने के कारण ही पैरामेडिकल कॉलेज जींद शिफ्ट किया गया है। जनता ही है, जनता जनार्दन होती है। और बात है, अगर हम विपक्ष का साथ लेते हैं, विपक्षी नेताओं को अपने साथ जोड़ते हैं, तो वो कहेंगे कि ये राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये सिर्फ पैरामेडिकल कॉलेज की लड़ाई के लिए एक सामाजिक प्रोटेस्ट है।